नमस्कार। किसी भी यज्ञ के कार्यक्रम में भाग लेने वालों को ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो उनके काम की है। हम सब लोग जानते हैं कि बम्बई में अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है। इसकी तिथि पहले जनवरी में थी, लेकिन रामलला के मंदिर के उद्घाटन का समय जनवरी था, जिसके कारण अश्वमेध यज्ञ का कार्यक्रम जनवरी से फरवरी किया गया है। यज्ञ में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। सबसे पहली और बड़ी बात है कि यदि आप शरीर से लाचार हैं, स्वास्थ्य से लाचार हैं, चाहे आप युवा हों या बूढ़े हों, तो यज्ञ में जाने से बचें। यदि आप यज्ञ स्थल पर पहुंच गए हैं और लाचार हैं, तो भीड़ में जाने से बचें और भीड़ से बाहर खड़ा होके सूक्ष्म रूप से आहुतियाँ दें और यज्ञ के वातावरण का लाभ उठावें। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो महिलाओं के लिए है, यज्ञ के कार्यक्रम में गहना पहन के नहीं जाएं, क्योंकि जहाँ कहीं भी भीड़ होती है वहाँ चोरों का जमवाड़ा हो जाता है। और आप गहना पहन के जाएंगे और चोर हाथ साफ कर दिया तो गहरी आघात लगेगी और पछतावा होगा। इसलिए सभी से अनुरोध है कि गहना को घर पर ही छोड़ दें। ऐसा नहीं करें कि गहना पहन के यहाँ आए और यज्ञ स्थल पर उतार कर किसी को रखने के लिए दे दें। ऐसा भी नहीं करें। तीसरी सबसे बड़ी बात है, यज्ञ स्थल पर आपाधापी नहीं करें। पहले हम की नीति को त्याग दें। आप लोग याद करें कि गुरुदेव क्या कहे हैं, पात्रता बढ़ाइए। और पात्रता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा। जो भी कुछ आप कर रहे हैं अपने लिए कम करें और दूसरों के लिए ज़्यादा करें। इसलिए आपाधापी नहीं करें। पहले हम की नीति को त्यागें और जब अवसर मिले तभी आप यज्ञ में आहुतियाँ दें। आप यज्ञ स्थल पर देखते होंगे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो आहुति नहीं देके यज्ञ का संचालन करते हैं। कोई पंडाल में बैठ के रसीद काट रहा होता है, कोई विधि व्यवस्था में लगा हुआ रहता है, कोई यज्ञशाला में ड्यूटी दिए हुए रहता है। तो वो लोग यज्ञ करने के लिए, आहुति देने के लिए मारामारी कहाँ कर रहा है? तो हम लोग क्यों मारामारी करें? इसलिए शांति से रहिए, अपने बारी की प्रतीक्षा कीजिए। पहले हम कर लें, इसकी नीति को अब त्याग दें। अगर यज्ञ करने के लिए आए हैं तो पूरा समय लेके आइए। ये नहीं कि जल्दी जाएंगे, जल्दी करके लौट जाएंगे। इसी में जल्दीबाजी में आपाधापी हो जाता है। इसलिए शांति से बैठिए, अपने बारी की प्रतीक्षा कीजिए। चौथी बात है, अफवाह पर ध्यान नहीं दें। यदि आप आहुति देने जा रहे हैं, आपके आगे कोई गिर गया है तो घबराएं नहीं। आप जहाँ हैं वहीं पर विपरीत दिशा में घूम जाएं, यानी जिधर से भीड़ आ रहा है उधर की ओर अपना मुख कर लें। रुकने की आवाज़ देते हुए हाथ से भीड़ को रोकने का कोशिश करें। इतना अवश्य है कि आप कोशिश करेंगे, हाथ के बल से भीड़ को रोकने की कोशिश करेंगे तो आपको भी खतरा नहीं रहेगा और भीड़ समझ भी जाएगा और भीड़ जहाँ है वहीं रुक जाएगा। इसी पर एक कहानी मुझे याद है, कहानी नहीं कहिए, आप बीती कहिए। 2000 में, शायद 2000 ही साल रहा होगा, हरिद्वार में यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में हम भी कुछ आदमी के साथ गए थे।
जब यज्ञशाला में गिरली से गुजर रहे थे तो एक महिला हमारे सामने गिर गई। तो गिर गई तो पता नहीं कहाँ से स्फूर्ति आया, कहाँ से समझ आ गया। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम किए कि वो लड़की जो ही गिरी कि उसके गिरने के साथ ही हम नीचे बैठ गए। हम जो ही नीचे बैठे कि हमारे जो 4-5 साथी थे जो साथ साथ चल रहे थे, वो हमको चारों तरफ से घेर लिया और हम इतना तेजी से उस लड़की को कंधे पर लिए और गैली से यज्ञशाला में ले गए। गुरुदेव जो करा दे, इसलिए अफवाह पर ध्यान नहीं दें। अगर कोई गिरता है तो जैसा बताया गया वैसा कोशिश करें। ऐसा नहीं हो कि उड़ गया, वो गिर गया तो उसके ऊपर पैर रखते हुए हम आगे बढ़ जाएं या दौड़ बड़ा करें, उसी में आपाधापी हो जाता है। एक गिरता है, 1 से 2 गिरता है, 2 से 3 गिरता है। इस पर ध्यान रखें। पश्चिमी और छोटी बात है कि आप यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं तो नंगे पड़ जाइए, जूता चप्पल को घर पर ही छोड़ दीजिए। यदि जूता चप्पल पहन के आ भी रहे हैं तो यज्ञ स्थल पर अगर जूता चप्पल का स्टॉल बना हुआ है तो वहाँ रखें, या आपकी वैसा कोई परिजन है जो आपके जूता चप्पल का देखभाल कर सकते हैं, उनको रखने के लिए दे दें। अगली बात है महिलाओं के लिए है कि आप अपने छोटे बच्चे को लेकर यज्ञ स्थल में यज्ञ करने के लिए नहीं आए। अगर घूमने के लिए आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं हो कि बच्चे को अकेला कहीं छोड़ दीजिए और यज्ञ करने के लिए चले जाइए। ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा रो रहा है, माँ उधर हवन कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि 4-5 बातों पर अगर ध्यान रख लेंगे तो यज्ञ में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मुंबई में अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है। हम सब जानते हैं ये बहुत बड़ा यज्ञ है, भीड़ तो होगी ही, इसलिए शरीर से लाचार आदमी नहीं जाएं। और औरत लोग चाहे स्थानीय हो या दूर के हो, गहना पहन के नहीं जाएं। और सबसे बड़ी बात है, हर आदमी को अफवाह से बचना होगा। और यदि कोई घटना घटती है तो भाग दौड़ नहीं करके उस घटना को रोकने का प्रयास करना होगा, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।